हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेक पेन या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये प्रॉब्लम अगर होती है तो हमें एक्सरसाइज या फिर हम जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ साथ हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्चर। ये जो प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ा कारण जो है वो पोस्चर है। तो हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। अब पोस्चर नेक का सही होना चाहिए और साथ में आपके शोल्डर का भी पोस्चर है वो सही होना चाहिए। अगर दोनों का पोस्चर सही नहीं है, नेक और शोल्डर का, तो ये डेफिनेटली आपको नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो नेक है वो ज़्यादा बेंड नहीं होनी चाहिए। हम कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जब हम काम करते हैं तो हमारा नेक जो है वो बेंड रहता है। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है, जो भी है आपके पास, उसकी जो हाइट लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर कीजिए ताकि आपको नेक है वो झुकानी नहीं पड़े। तो इस तरीके से हमें अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है जिससे हमारे जो नेक का पोस्चर है वो सही रह सके। अगर आप नेक ज़्यादा झुका के रखेंगे तो आपके नेक के जो मसल्स हैं वो सारी टाइट होने लगती है और आपको धीरे धीरे अनकंफर्टेबल फील होता है, स्टिफनेस आ जाती है और पेन होने लगता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका नेक का पोस्चर सही होना चाहिए। अगर आपका नेक बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करता है तो भी उससे भी आपको नेक पेन हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारा नेक जो है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, न तो वो ज़्यादा झुका हुआ होना चाहिए, न ज़्यादा वो एक्सटेंड होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं शोल्डर के पोस्चर की। शोल्डर है, अगर हम हाथ आगे रख के लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं या कोई भी हम काम करते हैं, जब हमारे हाथ आगे है तो हमारे ये शोल्डर है थोड़े से प्रोटेक्टेड रहते हैं इस तरीके से, तो उससे भी आपको नेक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे जो शोल्डर हैं वो रिट्रैक्शन में होने चाहिए, इस तरीके से पोजीशन में होने चाहिए, तो हमें नेक की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब हम प्रोट्रैक्शन में रखते हैं इस तरीके से शोल्डर को तो हमारे ये नेक की जो चारों तरफ मसल्स है वो टाइट होने लगती है और धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस इस तरीके की प्रॉब्लम से आप सफ़र करने लगते हैं। तो हमें ध्यान रखना है हमारा शोल्डर का पोस्चर भी सही होना चाहिए। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको हाथ आगे करके ही काम करना पड़ेगा तो आप अपने शोल्डर को इस तरीके से करके भी आप काम कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, तभी आपकी जो नेक पेन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि क्या होता है कि फ़ोन जब यूज़ करते हैं हम तो हमारी जो नेक है वो बेंडिंग में चली जाती है। जब आप नेक को बेंड कर लेते हैं तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश करें कि फ़ोन को थोड़ा सा कम यूज़ करें। नेक की बात हो गई, शोल्डर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं चिन। अगर हम सिटिंग में अगर कोई काम करते हैं लैपटॉप पे या राइटिंग का काम करते हैं तो हमारा ये जो चिन है ये भी पोकिंग में चला जाता है, यानी कि इस तरीके से होता है। तो जब आपका चिन इस तरीके से होता है तो भी आपको नेक की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मसल्स की जो एक्टिविटी है वो इम्बैलेंस हो जाती है। उसकी वजह से हमारी नेक है वो स्टिफ होने लगती है और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो हमें ध्यान रखना है हमारा जो चिन है वो क्या है, आपको टक इन रखना है, यानी इस तरीके से टक करके रखना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप काम करते हैं तो आप अपना पोस्चर भी देखिए कि वही पोस्चर मेरा सही है कि नहीं। नेक मेरा बेंडिंग में जा रहा है तो मैं इस तरीके से करूं, और मेरा शोल्डर है वो प्रोटेक्शन में जा रहा है तो मैं इस तरीके से करूं, और चिन है वो इस तरीके से करूं। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये माइनर चीज़ें हैं जो पेशेंट है इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देता। और जब तक आपको कॉज नहीं पता होगा कि किस वजह से आपको नेक पेन हो रहा है तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी एक्सरसाइज कर ले या आप कुछ भी ट्रीटमेंट ले लें। अगर आपका जॉब ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा सिटिंग करते हैं और कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं और टाइपिंग का काम है बहुत ज़्यादा, या फिर आपका राइटिंग का बहुत ज़्यादा काम है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो रही है,
तो आपको क्या करना है कि बीच बीच में एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी मसल्स है वो टाइट नहीं होगी और रिलैक्स होती रहेगी। उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और नेक पेन की जो स्टिफनेस होती है वो भी नहीं होगी। तो क्या करना है कि जैसे शोल्डर हैं आपके थोड़े प्रोट्रैक्शन में हैं, तो आपको रिट्रैक्शन वाली एक्सरसाइजेज करनी चाहिए और नेक के मूवमेंट्स आपको करने चाहिए। साइड में देखना, बेंड करना, ऊपर देखना, नॉर्मल जो नेक के मूवमेंट्स होते हैं वो आपको बीच बीच में करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अगर हम एक ही पोजीशन में नेक को रखते हैं तो वो सबसे बड़ा रीज़न है आपकी नेक पेन का। तो आपको क्या करना है, एवरी 25 to 30 मिनट्स के बीच में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक मसल्स की स्ट्रेचिंग कीजिए, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मसल्स जैसे टाइट होने लगे इमीडिएट आपको एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। नेक की जो एक्सरसाइजेज हैं वो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, यानी कि आप ओनली 5 मिनट निकालें एक्सरसाइज के लिए, तो वो आप करेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और आप एक पोजीशन में नेक को नहीं रखना है, आप स्ट्रेचिंग कीजिए नेक को बेंड करके, या फिर नेक को साइड बेंडिंग करके आप स्ट्रेचिंग कीजिए। इस तरीके से आप एक्सरसाइजेज करते रहेंगे तो आपकी जो नेक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो जाएगी और बार बार आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पोस्चर जो है उस पर तो ध्यान देना ही है, साथ में आपको बीच बीच में एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि हमारा स्लीपिंग पोजीशन है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, पेशेंट रात को सोता है और सुबह उठ के उसकी नेक है वो बिल्कुल अकड़ जाती है और बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है और पेन करती है, वो मूवमेंट भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका स्लीपिंग का जो पोजीशन है, पोस्चर है वो सही नहीं था, उसकी वजह से आपकी मसल्स है वो टाइट हो गई हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप ओनली पिलो यूज़ करते हैं तो वो भी गलत है। उससे क्या होता है कि आपका जो हेड का लेवल है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है और उससे आपके हमारी जो स्पाइन होती है, स्पाइन में नेक जो एरिया होता है, सर्वाइकल एरिया जो होता है, उसका जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है और उसकी वजह से हमारी जो मसल्स हैं वो टाइट होने लगती है और हमारे जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि नेक के जो सर्वाइकल जॉइंट्स होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम पिलो हैं वो बहुत मोटा हमको यूज़ नहीं करना है। सेकंड हम बात करते हैं, अगर आप ओनली टॉवल रोल यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी आपका जो सर्वाइकल स्पाइन का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। टॉवल रोल लगा के ओनली वैसे भी नहीं सोना चाहिए, वो भी आपको नेक पेन को है वो बढ़ाती है। थर्ड हम बात करते हैं कि हमें पतला पिलो और साथ में टॉवल रोल बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें लगाना चाहिए। टॉवल रोल हम नेक के नीचे लगाएंगे और जो पिलो है पतला होना चाहिए वो हम हेड के नीचे लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन है उसका अलाइनमेंट है वो प्रॉपर सही रहेगा और जिससे आपकी जो नेक की प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी नहीं और धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सोने का तरीका अगर आपका गलत है तो उससे भी आपको नेक की प्रॉब्लम होती है। तो ये हमने जान लिया है कि स्लीपिंग का पोस्चर वो कैसा होना चाहिए, तो ये भी आप ध्यान दें और इस चीज़ को फॉलो करें, तभी आपको रिलीफ मिलेगा। इनिशियली हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको ठीक लगने लगेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि पिलो जो है आपका बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए कि जैसे आप हेड रखेंगे तो वो प्रेस हो जाए, तो उससे भी आपका नेक का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है और प्रॉब्लम होने लगती है। तो पिलो जो है बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम टाइप का पिलो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें, इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आपको नेक पेन होता है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से आप सफ़र कर रहे हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। और एक्सरसाइज करना ना छोड़ें। कहीं आप अगर ये सोचें कि नहीं मैं तो अपना ये पोस्चर सही कर लेता हूँ और मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए साथ में और अपना पोस्चर पे तो ध्यान देना ही है, क्योंकि मेन कॉज ही पोस्चर है।
तो इस चीज़ पे तो ध्यान देना ही है और साथ में आपको एक्सरसाइजेज भी करनी होगी। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है नेक पेन के लिए, जिसमें मैंने एक्सरसाइजेज बताई हैं हर तरीके की, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी चाहिए, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा और प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आपकी वर्स नहीं होगी। तो ये चीज़ें भी फॉलो करनी है, साथ में आपको एक्सरसाइजेज भी करनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।